है वो जो कहता है जो राम को नहीं बचता वो चमार है, भाई भूतनी के चमार कहता तू है। तो ये जाति सूचक शब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये साधु संत महात्मा और शंकराचार्य नहीं हो सकते, ये जातिवादी गुंडे हैं, ये पाखंडी हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। आप कह रहे कोई चमत्कार नहीं करा, उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल अरे तो भाई उनको निकालने जब मर्जी कुछ भी कर लें। राहुल गांधी एक नेता है, अब उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना। अच्छा हिंदू धर्म में रखें या नहीं। राहुल गांधी ने कहा मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता। हाँ तो भाई संविधान को तो हम भी मानते हैं, कहा है कि हमें हिंदू धर्म से क्या लेना भाई। हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम है, पाकर ना। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत का रक्षक हूँ। ऐसे तो गडकरी जी ने भी कहा था जो करेगा जात की बात उसके पिछवाड़े पे मारेंगे लात। तो अब गडकरी जी कहाँ गए? गडकरी जी जवाब दें, वो कौन से बिल में घुसे बैठे। तो ये सब लोग, ये राजनीति है भाई, अपने अपने बयान दे रहे हैं और ये देश को बेच रहे हैं सारे के सारे। मुख्य जो है देश का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा, इस पर कोई काम करना नहीं चाहता। इस पर जिसने सवाल उठा दिया वो कहेगा राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, धर्म विरोधी है, इस प्रकार के नारेबाजी होती है। हम चाहते हैं कोई भी जात हो, कोई भी कौम हो, सबको समान अधिकार मिले, सभी को इज्जत मिले, सभी को सम्मान मिले, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़े। कौन सी वन व्यवस्था है चाइना में, मुझे बताओ, चाइना कहाँ पहुँच रहा है? और वन व्यवस्था अगर लागू होती है देश कहाँ जाएगा? 3000 साल पीछे है। ये इसका मतलब कार, हाथी, ये घोड़े में तो गोबर खाया जा रहा देश में, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं भाई। गोबर खा रहे हैं तो गोबर खाने वाले खा रहे होंगे। और भाई मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण जहाँ अनुष्ठान करे, जब दक्षिणा मांगता है तो उसे गोबर दे, उसको दक्षिणा के रूप में मूत दे गाय का है। तो वो भाई बताना, अगर वो ले जाता है खुश होके तो मान लो, और नहीं मानता तो देखना तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा गोबर वो। अच्छा। हाँ उसे कहेगा नोट चाहिए, उसे गोबर नहीं चाहिए, मूत नहीं चाहिए। तो इनकी मानसिकता ये है, मतलब मूत पीने के लिए भारत के लोग, गोबर खाने के लिए भारत के लोग हैं, और जो ये जो दक्षिणा लेंगे, माल लेंगे, वो सब विदेशी मानसिकता के लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग। और मनुस्मृति है क्या? कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति कितनी बार लोगों ने जलाई, इसका बहिष्कार किया, और तो और ब्राह्मणों ने करा। जब मनुस्मृति से हमें दिक्कत है, समानता का अधिकार नहीं देती, वो हक और अधिकार छीनती है, महिलाओं को दासी प्रथा के तहत उनका शोषण कराती है, देवदासी प्रथा के तहत रखती है, उनका शोषण करती है। और मनुस्मृति कहती है जो भी भारतीय समाज का व्यक्ति है, अगर वो ब्याह करके आएगा तो वो जो बहू होगी वो कम से कम 1 हफ्ता है पाखंडी उन मनुवादियों के यहाँ रहेगी। भाई मैं मनुस्मृति का बहिष्कार करता हूँ, जो खाला जाए वो खा ले। कोई मैं नहीं मानता मनुस्मृति क्या है, जो यार इंसान को समानता का अधिकार ना दे, जो मानवता को मानवता ना समझे, वो इंसान को भी जानवर बनाने की बात करे। और ये वही लोग हैं मनुस्मृति को मानने वाले पेशवाई लोग हैं, जिन्होंने जो एक बेचारी वो जो छोटे समाज की जिन्हें कहते हैं, जो जबकि भारत के मूल निवासी हैं, वो भारत के मालिक हैं, भारत के मालिकों की जो बेटियां हैं उनके भी स्तन का जो टैक्स लेने की बात कही। हाँ तो स्तन टैक्स, जिसका जितना बड़ा स्तन उतना। इनकी मानसिकता देखो कितने घृणित हैं, कितने नीच हैं, कितने कमीन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं वो आतंकवादी हैं भारत के अंदर। इन आतंकवादियों का पूरे देश के मूल निवासी सफाया करें। अरे शंकराचार्य ने बेकार है, पाखंडी क्या है बताओ, क्या चमत्कार कर दिया इन्होंने। शंकराचार्य तो मंत्र मार देता है। अभी पहलगांव में जो वो हुआ, हमारे सैलानी मारे गए हैं, उनको आतंकवादियों को ला दे मंत्र मार के। देश का नागरिक हूँ, समझे, भारत हमारा है। बिल्कुल सहमत नहीं है ऐसे लोग जो कह रहे हैं मनुस्मृति माननी पड़ेगी, जो जबरदस्ती कह रहा है इसके ऊपर खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे शंकराचार्य को समाज और कौम से बाहर फेंको, ये बाहर निकाले ना। काय का शंकराचार्य, ये पाखंडी है और ढोंगी है, कोई चमत्कार करके दिखा दें। जब तो ये बयान दे रहा था कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो जो उसमें दलित पिछड़े मारे गए हैं उसमें प्रयागराज में, तब इसी ने कहा था धक्का दे दो इसको, मोक्ष की प्राप्ति करा दो। और अब ये काय को मनुस्मृति ठोप रहा है। जब देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र से चल रहा है, तो ये कौन सी अराजकता फैलाना चाहता है? इसका मतलब आतंकवादी बाहर कम है, देश के अंदर ज्यादा है, साधु के भेष में। भाई कहाँ है धर्म ग्रंथ? हिंदू कहाँ है? कौन से धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण किया है? बता दो। ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या शंकराचार्य? किस ग्रंथ में हिंदू? जो सनातन परंपरा। अरे भाई कभी सनातन, कभी आर्य व्रत, कभी वैदिक, कभी कुछ। भाई देवदासी प्रथा के माध्यम से महिलाओं बच्चियों के बच्चे पैदा करते हैं, और जिसके गर्भ ठहर जाता है या तो उसका गिरवाते हैं, और जिसका नहीं गिरता ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान है, कोई ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, ये भ्रमित है, कोई ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान है तो भाई कौन सा है? अभी कश्मीरी पंडित को लात मार मार के भगाया, कौन से ब्राह्मण ने कर दिया? कहाँ गए परशुराम योद्धा हैं, उनको बचा देते वहाँ। और कश्मीर में कितने लोग मारे गए, इसमें भी ब्राह्मण मरे कितने। तो कहाँ ब्राह्मणों का आग नहीं बरसी? हम तो कह रहे हैं मोदी जी से हमारा समर्थन है। तो कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानी सब आदमी है। सबसे बड़े ज्ञानी तो वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान रच दिया।
भाई उन्होंने तो नहीं किसी के साथ छुआछूत ऊंच नीच की बात कही संविधान में, उन्होंने समान अधिकारों की बात कही, राष्ट्र को मजबूत करने की बात कही, देश के लोकतंत्र को मजबूत। मगर ये कौन है? ये लुटेरे हैं, लोकतंत्र के लूटतंत्र मचा रहे हैं। ये ऐसे जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों के नाम पे कलंक है, जिन्हें मानवीय पहलू को नहीं समझ पा रहे, मानवता को नहीं समझ पा रहे, तो क्या ये धर्म के पुजारी है? क्या धर्म के रक्षक है? और राहुल गांधी जी का क्या होगा? उनका बहिष्कार कर दिया। भाई राहुल गांधी वो जाने, उनकी पार्टी जाने, हमें इससे क्या मतलब? वो अपने आप बताए, उसे हिंदू बनना है। अरे भाई अपोजिशन के तो अपोजिशन रोड पे आंदोलन करे, इसको इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। ये आतंकवाद फैला रहा है, देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर रहा है ये शंकराचार्य, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। क्या मिलता है इन लोगों को ऐसी बातें? और भाई कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जो पहलगांव में जो हुआ, इसको ध्यान भटका रहे हैं सरकार के साथ मिलके। आप मुझे बताओ, हर जगह अब ये जाति जनगणना की बात हुई, इसको भी दबाना चाह रहे हैं। तो इसके बाद सीमा हैदर को ले आए कि रात को कौन आया, गुजरात मॉडल का एक आया तेजस लड़का। जाति बात कहाँ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बताओ किस किस जाति के लोग हैं वो करो ना, आप सरकार में जाओ। और राहुल गांधी जिस कर रहा है ओबीसी की सब बात या एससी की बात, तो ये बताए उसकी पार्टी में कितने पदाधिकारी हैं जो समान अधिकार से लोगों को सबको बराबर की भागीदारी दी है? कई राज्यों में सरकार है, वहां क्यों नहीं लागू किया? कह रहे समाज में विभाजन होगा इससे। विभाजन भाई, तो विभाजन कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना मनुवादी लोग, और कोई नहीं कर रहा। मनुवादियों ने ही जातियां बनाई हैं। उन्होंने कहा उससे पहले आप चले जाओ 3000 वर्ष पहले, अशोक के समय में कोई जाति ही नहीं थी। मनुवादी कह रहे हैं तो हमें गलत फंसाया जा रहा, हमने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, हम तो बड़े ईमानदार सच्चे। तो ईमानदार तो मनुवाद एक आदमी। अरे भाई अभी फूले फिल्म आई तो किसने विरोध करा? मनुवादियों ने विरोध करा, ब्राह्मणवाद ने विरोध करा। बताओ कोई मुसलमान था विरोध करने गया था फिल्म का? मुसलमान विरोध करता है क्या जाति जनगणना का? मुसलमान विरोध करता है क्या आरक्षण का? मुसलमान विरोध करता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट का? कोई विरोध नहीं करता। और सभी जानते हैं कि जब जाति जनगणना बीपी सिंह के शासन में होने वाली थी और जब सबको समान अधिकारों की बात हो रही थी, आरक्षण नीति लागू होने वाली थी, तो यही भाजपा थी, यही कांग्रेस थी। इन्होंने उनकी सरकार से समर्थन लिया। जिनको आदत है, इनसे मेहनत नहीं होती, जिन्हें हराम का खाना है, पेट फुलाना है, हाँ, जो हराम का खाना है जिन्हें, और जो सही आदमी है वो कभी इस तरीके से नहीं कहे। बहुत सारे रहे ब्राह्मण, एक से एक रहे जो देश की आज़ादी के लिए पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लड़े। तो ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत है इस देश को, ऐसे पाखंडी ढोंगी पोंगा पंडितों की जरूरत नहीं है इस समाज को। जो विरोध कर रहे हैं पोखंडा पाखंडी। हाँ तो पोखंडी तो है, इनमें चमत्कार हो तो भाई इन्हें सीमा पे लगा दो ना। दुनिया भर में आप ये कह रहे हैं नई दुनिया खोज रहे हैं, मिसाइलें भेज रहे हैं कि भाई कोई दूसरे ग्रहों पर जगह मिल जाए, तो इन्हीं को मिसाइल के साथ बैठाओ जितने भी पाखंडी हैं, क्योंकि इन्हें सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। इन्हीं के नीचे मिसाइल लगाओ, इन्हें पहुंचाओ, यही बताएंगे। के साथ आप जाति जनगणना के बिल्कुल मोदी जी के साथ है, ईमानदारी से जाति जनगणना कराओ और फिर यही होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और खत्म होगी ये बीमारी। बीजेपी तो इसके विरोध में रहती थी हमेशा। भाई अब जब मोदी जी के साथ है यार, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होता है, मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी समर्थन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी के साथ हम खड़े हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो भाई, हम उनके साथ खड़े हैं, क्यों नहीं उड़ा रहे? करें तुरंत। उनकी पार्टी के आरएसएस के लोग विरोध भी करने उतर गए। देखो भाई इनके अपना आपसी अंतर्कलह हो सकता है, भारत में भी अंतर्कलह मचा रहे हैं। ये भी जाति और धर्म के नाम पे लोगों में अलगाव पैदा कर रहे हैं। जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से लड़ाने का, भाषा को भाषा से काम कर रहे हैं। एक बार तो सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया कि नहीं किया था? पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो जो आदमी, जो बुद्धिजीवी है, वो विरोध करता है गलत चीज़ों का, और जो पाखंडी है, जिसे हराम की खानी है, वो उन्हीं चीज़ों को थोपना चाहता है, वो अपना दुरुपयोग करता है उन चीज़ों का। कह रहे हैं कि जनगणना के बाद में ओबीसी को अधिकार मिलेंगे, उनको आरक्षण बढ़ के 52-53% हो जाएगा 27। हाँ तो बड़े भाई जिसकी आबादी है, मैं कहता रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप मुझे बताओ, अगर इंटरव्यू होता है हमारे बच्चे जो हैं लिखित में पास हो जाते हैं किसी भी परीक्षा में, मगर जब इंटरव्यू होता है तो आप धर्म देख के उसको नंबर देते हो या जाति देख के? जाति देख के दिए जाते हैं नंबर, क्योंकि उस जगह और लोग बैठे ही नहीं होते। तो ये इस तरीके से मतलब कि शोषण हो रहा है समाज के अंदर। लेकिन धर्म पूछ के मारा जा रहे हैं लोग। हाँ धर्म पूछ भाई, धर्म पूछ के कुछ नहीं है, सब प्रोपोगेंडे हैं। अगर धर्म पूछ के मारे जा रहे हैं, कपड़े उतार के मारे जा रहे हैं, ये सब समलैंगिक हैं। आरएसएस राष्ट्रीय समलैंगिक वाले क्यों कच्चे कपड़े उतार के देख रहे थे? क्या कर रहे थे? एंजॉय करना चाहते थे उनके साथ क्या, पुरुषों के कपड़े उतार के? ये पूछो ना इनसे। ये आंकड़े जारी होंगे क्या लगता है? बिल्कुल आंकड़े जारी होंगे, मंशा सही रही सरकार की और विपक्ष की है। तो भाई पहले जितने भी जातिगत जनगणना की किसने बात करी? जनगणना की बात करी समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, अब ये रामायण जो है वो भी करते रहे। तो जितने जो लोग हैं इन्होंने जाति जनगणना की बात करी, कांग्रेस भाजपा ने कभी नहीं करी। अब तो ये अपने खेल खेल रहे हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये घेरे में आ गए हैं। ये जो अटैक हुआ आतंकवादी, उसके बाद सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। 80-20 की बात होती है, मुस्लिम अलग और हिंदू को अलग। 80-20 की बात देखिए, होती है। मुस्लिम हिंदू कोई नहीं है, सब देश के नागरिक हैं। जो देश का नागरिक है सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति का हो, सबको समान अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार हमारे बाबा साहब का संविधान देता है। उसी के पैटर्न पे देश चलेगा। अन्यथा देश में विद्रोह कराने का जो काम कर रहे हैं वो खुद स्वयं में आतंकवादी।